किसी ने क्या खूब कहा है, नदी में केवल गिरने भर से कोई नहीं मरता, मरता केवल वही है जो तैर नहीं पाता। नमस्कार, मेरे चैनल ज्ञान पिटारा में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम सबकी इच्छा रहती है कि ईश्वर कृपा हम पर बनी रहे, उसके लिए हम प्रयत्न भी करते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना काफ़ी नहीं। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं हम सबके कि संदेह होने लगता है कि ईश्वर का ध्यान कहीं हम पे से हट तो नहीं गया। क्या आपको भी ऐसा लगता है कभी कभी? अगर हाँ, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ये सब देखने के बाद और सुनने के बाद आप पर सदा ईश्वर का स्पर्श और सर पे हाथ आप स्वयं महसूस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। शुरू करने से पहले जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें, बेल आइकॉन भी दबा दें। जिनको ज्ञान पिटारा के वीडियोस पसंद हैं वो अभी लाइक कर दें। बाकी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सुनने के बाद अंत में ज़रूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि किस प्रकार हमारे पर ईश्वर कृपा बनी रहे। अगर किसी को पूछा जाए कि खूबसूरत नज़ारे, झरने, पहाड़, समुंदर, लहलहाते पेड़ पौधे आपको अच्छे लगते हैं, तो मेरा ख्याल है सभी का जवाब होगा हाँ। और अगर ये पूछा जाए कि ईश्वर की इन कुदरती चीज़ों का ईश्वर ने आपसे कोई मूल्य लिया है, तो बेशक सभी का जवाब ना ही होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन चीज़ों के लिए ईश्वर ने हमसे कोई मोल नहीं लिया। अब विचार करने का विषय ये है कि क्या मनुष्य को इन मुफ्त की खूबसूरत चीज़ों को ख़राब करने का अधिकार भी ईश्वर ने दिया है क्या? अगर नहीं, तो फिर एक ओर हम जिनकी भक्ति करते हैं, दूसरी ओर उसी के दिए हुए तोहफ़ों का निरादर क्यों? आप स्वयं विचार करो। गंदगी फैली होगी तो खूबसूरत नज़ारे भी भद्दे लगेंगे। आप खूबसूरत मॉल में से बाहर निकलते हो, बहुत आनंद आता है, खूब शॉपिंग करते हो, लेकिन बाहर गंदी गलियां देख के आपको वो सब आनंद छूमंतर हो जाता है। लेकिन वो गंदगी कौन फैलाता है? क्या ईश्वर? पानी के सभी स्रोत प्रदूषित करके कहाँ से पीने का पानी लाएंगे हम? पानी की बूंद बूंद बचाना क्या हमारा कर्तव्य नहीं? ये नहीं समझेंगे, पानी बेकार वहाँ बहा देंगे तो क्या कुदरती जल स्रोतों जैसे झरझर करते झरने और कलकल करती नदियों के नज़ारे नष्ट करके उन्हीं को देखने के लिए हम तरस नहीं जाएंगे? आज पहाड़ों पे, हिल स्टेशंस पे अपनी छुट्टियां मनाने जाते तो यही सब तो देखने जाते हैं हम। बर्फ़ से ढके पहाड़ ग्लोबल वार्मिंग के बाद क्या रह पाएंगे? खूबसूरत नदियां, झरने प्रदूषण के बाद क्या ऐसे मिल पाएंगे हमको? अपने कार्यों से प्रदूषण बढ़ाकर हम ग्लोबल वार्मिंग में जितनी तेज़ी से अपना योगदान दे रहे हैं, कभी सोचा है कि इसके फलस्वरूप ग्लेशियर पिघल रहे हैं? अगर इसी तरह ध्रुवों पर पड़ी बर्फ़ पिघलती रही तो इससे बने पानी से बाढ़ आ जाएगी और पूरे पूरे शहर उसमें डूबकर समाप्त हो जाएंगे। बेहद ज़रूरी है कि मनुष्य कुदरत का मोल पहचाने, उसकी सुरक्षा का दायित्व समझे। सही मायनों में अगर कुदरत सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। अगर हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसके प्रकोप से बच नहीं पाएंगे। एक नमूना तो इंसान ने कोरोना के रूप में घरों में बिठा के हमको दिखा ही दिया है। सोचो, भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि से जो भी तबाही होती है, उसके इतनी तरक्की कर चुकी साइंस भी हमको इन सब से बचा नहीं पाती। अब कितने महीनों से कोरोना का प्रकोप चल रहा है, क्या इतनी तरक्की के बाद भी दुनिया के बड़े से बड़े साइंसदान अभी तक इसकी वैक्सीनेशन खोज पाए हैं?
इसके बचाव का कोई उपाय ढूंढ पाए हैं? कुदरत के पास हर चीज़ के बचाव का उपाय है, बशर्ते कि हम ईश्वर की सच्चे दिल से आराधना करें, सच्चे दिल से उसकी दी हुई अमूल्य चीज़ों का आनंद उठाएं, उनका भोग करें, लेकिन उनको बर्बाद ना करें। अतः बचाव में ही बचाव है। आज ही प्रण लें हम सब कि ना तो हम स्वयं कोई ऐसा कार्य करेंगे जो प्रकृति के खिलाफ हो, और ना ही दूसरों को करते देखकर अनदेखा करेंगे। स्वयं तो जागरूक बनेंगे ही, हम दूसरों को भी जागरूक बनाएंगे। यही हमारी ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सच्ची पूजा होगी। इस वीडियो के कंक्लूज़न के तौर पे बस अब अंत में 2 लाइनें सुन लें और विचार करें कि हमारे आपके जीवन की खुशी हमारे ही विचारों पे निर्भर करती है। इसलिए सदा अच्छा सोचें, भला सोचें। जीवन में आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। ईश्वर की कृपा आप पर सदा ही बनी रहेगी। इसी के साथ इस चैनल को अगर आपने पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाते चलिए। धन्यवाद।